सुनने वालों नमस्कार आदाब। आज सनीचर फरवरी की 11 तारीख है। पेश है प्रोग्राम 7 दिन में खबरें। कोपक्राफ्टverstärking के जिक्र किया जाता है। SRD 1800 लोगों को दिया जाएगा और ये फरवरी की 7 तारीख से लागू होगा, ऐसे सरकार के अलग से यह खबर निकला है। करीबन 14,333 लोग जो है इन्हें 1800 SRD पैसा कोपक्राफ्टverstärking के तौर पर सरकार के तरफ से मदद के तौर पर दिया जाएगा। ये पैसा जो है उनके रेकनिंग पर ओवरमार्क किया जाएगा और इसके साथ सरकार यानी लांती कोशिश भी करते हैं लोगों की मदद करने के लिए इनकर ब्रांडस्टॉफ, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, खास बासस, फूडिंग और आगे चलकर ट्रांसपोर्ट के साथ दवाइयाँ जो है थोड़ा बहुत मदद करने के लिए। ये पहला ग्रुप जो है जो बस स्टैंड में है सो साफ होगा, तो इसके लिए ये पैसा जो दिया जाएगा और मौका भी रहेगा परिवार को जिनको आमदनी 6,000 SRD तक है या उससे कम, उन्हें रजिस्टर करके इन्हें पैसा देने के लिए, यानी सरकार इनके इस परिवार को भी मदद करने वाली है। यानी जो परिवार में 4 व्यक्ति है और जिनके आमदनी जो है 6,000 SRD तक है, इनको भी मौका रहेगा रजिस्टर कराने के लिए और सरकार इन सभी को मदद भी देने वाले है। ये रजिस्ट्रेशन से कब शुरुआत होगा अभी मालूम नहीं है। कामकाज जो किया जाता है, तैयारियां जो किया जाता है, इंस्टेंसेस इत्यादि से बात होता है और फिर जब उतना दूर भी पहुंच जाएगा तो लोगों को भी मौका रहेगा रजिस्टर कराने के लिए। सरकार ये भी कहती है कम से कम 40,000 से लेकर 60,000 परिवार वालों को ये मदद मिल सकता है, ऐसे ये लोग का जो स्कैटिंग होता है। मिनिमम उरलोन के बारे में जिक्र भी होता है। ये SRD 38,50 पर रखा गया है। Minister Stephen McAndrew जो Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken AWNJ का मिनिस्टर जो है ये भी कहे है कि regeringsraad में बीते हुए बुध फरवरी के 8 तारीख को ये तय हुआ है कि algemeen मिनिमम उरलोन जो है फरवरी के 1 तारीख से तय किया गया है। ये है 38 SRD 50 जो पेशतर 20 SRD था। मिनिस्टर van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken ये कही है कि कर्मचारियों को फरवरी महीना से कम इनका आमदनी जो है, इनका सलारस कम से कम 6,000 SRD तक इससे शुरुआत होना चाहिए। और ये belasting vrije grens जो होता है और डायरेक्टोरेट arbeid इंस्पेक्सी भी ज़रूर से जाने वाले हैं बदरैफ़ के पास और हर एक जगह पर जहाँ पर लोग कार्यकर्ता मुलाजिमों को काम पर लिए हैं वहाँ पर देखने के लिए कि ये मिनिमम उरलोन जो तय किया गया है सरकार की तरफ से क्या इन पर लोग अमल करते हैं या नहीं। ओवी ये खबर भी दी है कि verwaarloosde bouwsels जो होता है और percelen जो होते हैं जिनमें ऊंचा घास पेड़ इत्यादि जम जाते हैं, लोग वहाँ पर साफ़ सफाई जो नहीं करते हैं, तो ओवी ये फैसला भी किया है कि इस साल जबकि इन सभी के बखरोटिंग पर कम पैसा रखा गया है दिनस्त्यार 2023 के लिए, तो ये लोग भी अपने अदखाफस पर गौर करते हैं। ऐसे मिनिस्टर याद नूर मोहम्मद ओवी का भी कहे है कि वे भी ज़रूर से बात की है फरवरी के 6 तारीख को सभी डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर्स के साथ मिलकर और फैसला भी हुआ है मिनिस्टर डायरेक्टोरन ऑनर डायरेक्टोरन जो है ओवी का, इन सभी के साथ बात हुआ है vergunning beleid के बारे में और जो कामकाज हो रहा है इन सभी को बैरम vergunningen के बारे में जिक्र भी हुआ। डरकर vergunning जो काम में लगता है डरकश लगाने के लिए, illegale vuilstortplaatsen के लिए भी जिक्र हुआ है, illegale bouwsels जो होता है और ऐसे ontwatering के साथ रिहैबिलिटासी जो सड़क का होता है, इन सभी पर ओवी जो मिलकर लोगों से बात किए है। कंट्रोल जो स्लुइसन एंड खमालन का होता है, बाउसल्स और बिलबोर्ड्स जो सड़क के किनारे लगे हुए होते हैं जो फरवालोस होता है, इन सभी के लिए भी ओवे अब और स्ट्रेंगर और सख्ती से लोगों से पेश आएंगे। यानी जो बिलबोर्ड्स काम में नहीं लाया जाता है और जो बाउसल्स होता है बैरम पर जो कानून के बाहर वहाँ पर तैयार होता है, तो इनको ओवे भी ऑपरेट करने वाले हैं। और percelen जिन पर घास इत्यादि ज़्यादा पेड़ हो जाते हैं, तो डीसीस वहाँ पर उन सभी के आसपास गांव में जो होता है वहाँ पर भी लोगों से मिलकर मातरीखल भी रखने वाले हैं ताकि ये जंगल घास इत्यादि जो होता है percelen पर ये भी साफ़ सफाई किया जाए और मालिकों को इसके बारे में खबर जो दिया जाता है।
ऐसे भी huisarts क्लिनिक जो होता है ये भी 1 साल के अंदर ऑटोमेटिसेरिंग इनका होने वाले है। Minister van Volksgezondheid ये भी कही है सभी betrokkenen eerste lijn zorg में जो होता है ये होते हैं regionale gezondheidsdienst, medische zending, vereniging van medici in Suriname। इन सभी के साथ मिलकर वे बात की है कि सभी क्लिनिकों को वे eind 2023 इस साल में ऑटोमेटिसेर करना चाहते हैं। ये क्लिनिकन जो होता है इनको uiterlijk जनवरी के पहली तारीख नए साल अगले साल 2024 में सभी को डिजिटल हो जाना चाहिए और ये भी हेल्थ इंफॉर्मेशन एक्सचेंज जो होता है ही प्लेटफॉर्म के अनुसार। verzekeraars ये भी अपनी सहमति दी है इसको कराने के लिए और Volksgezondheid ये भी ज़रूर से huisarts के साथ बात की है और ये huisarts ज़रूर को और बेहतर करने के लिए जनता के लिए इस तरह से ये ऑटोमेटिसेरिंग ज़रूरी होता है और ये भी सिस्टम्स फॉर हेल्थ के अनुसार इनका पॉलिसी जो है पाहो का इसके साथ जो काम होने वाले है। एक कमिटी को भी इंस्टॉल किया गया है, तैयार किया गया है इस कमिटी को और ये सभी जो ज़रूरत में होते हैं सभी अस्पतालों SZF, BOG, EGOV, RGD, MZ और VMS इन सभी के साथ जो बात होगा इस कमिटी में जो इन सभी का लोगो जो है। Leden जो होते हैं vereniging van griffiers का rechtelijke macht के पास ये सभी बारात में है यानी अपने काम बंद कर दिए हैं। Leden जो होते हैं rechtelijke macht का खास तौर पर griffiers जो होते हैं और administratieve krachten medewerkers जो होते हैं ये सभी बारात में है और पहले भी ये लोग अपने काम बंद कर दिए थे और उस वक्त पर petitie जो भेजा गया था काबिनेट van de president के तरफ। लीडर जो है काफ़ी मायूस है कि प्रेसिडेंट इन सभी के साथ बात नहीं की है और ये लोग भी चाहते हैं कि प्रेसिडेंट इन सभी का सुनवाई ज़रूर से करे। ये petitie जो है डायरेक्टर कैबिनेट फंड प्रेसिडेंट का ये लिए थे और वादा भी किए थे कि ये प्रेसिडेंट के हवाले वे करते और मायूसी इसलिए होता है इन सभी को क्योंकि इन सभी का सलारसन और तुलाखन पर सरकार गौर नहीं करते हैं समय पर भरने के लिए। ये तुलाखन जो होते हैं ख़ास तौर पर 20 साल पहले जो आनपासिंग इनका हुआ था और 20 साल तक इन सभी को वही तुलाख दिया जाता है और देश के आर्थिक स्थिति को नज़र रखते हुए ये पैसा तुलाख के तौर पर जो इन सभी को मिलता है ये भी बेहद कम होता है। ऐसे भी पिछले साल अक्टूबर महीना 2022 में ये वेंसन पैकेट जो था इन सभी का तो Hof van Justitie एक खास कमिटी इंस्टॉल किए थे तो ये लोग अपने वेंसन पैकेट को छोड़कर ये कमिटी के सहमत हुए थे इन सभी के बातों के साथ और जो प्रस्ताव इन सभी का था इन पर सहमति जो पाया गया था और कहा गया था कि जनवरी 2023 में इन सभी को ये पैसा तुलाख दिया जाता और वे देखने में आए हैं कि ऐसा हुआ नहीं है, ये पैसा इन सभी को नहीं दिया गया है। इसलिए वे लोग बारात में हैं, बारात में उस वक्त तक रहेंगे जब तक ये फॉर्मलिसेर नहीं हो जाएंगे, जबकि इन सभी के मांग पूरा नहीं होगा तब तक ये लोग बारात में रहेंगे। ये है लेडन vereniging van griffiers का rechtelijke macht के पास जो बारात में है। सरकार भी मिलियार्डन बस्पार करना चाहते हैं और ये सब्सिडीज़ को अफवाह कर रही है और ऐसे खबरों में आप भी सुने हैं। ये अफवाह जो होता है सब्सिडीज़ का तो इसके साथ सरकार कुछ मिलियार्डन भी बस्पार करना चाहते हैं और आमदनी अपने कस में जो रखने वाले हैं। ये इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड्स IMF ये भी चाहते थे कि BTW होना चाहिए था 12.5%। इसके साथ भी energiebedrijven Suriname के पास तारीफन इस साल भी 80% के साथ ऊपर और ऊंचा होना चाहिए था, यह IMF का मांग था। लेकिन सरकार एक दूसरा अल्टरनेटिव भी ढूंढे है, इसको भी धीरे धीरे कम करने के लिए, ये सब्सिडीज़ को अफवाह करने के लिए और ये पैसा क्लेन हॉट सेक्टर के पास वे भी लाने वाले हैं। वहाँ से काफ़ी ऑनथेफिंगन जो होने वाले हैं इन्फो रेख्तन को आनपास भी किया जाएगा और ऐसे प्राइस जो होता है जहाँ पर उड़ान होता है हवाई जहाज़ का तो ये खरोन खरीद का जो भाड़ा और किराया लोग देते हैं इनको और बढ़ाने वाले हैं। ये भी था कि सरकार मिलियार्डन बस्पार करना चाहते हैं और इसके साथ धीरे धीरे सब्सिडीज़ इधर उधर और चारों तरफ जहाँ पर वे रखते थे वहाँ से वे धीरे धीरे सभी को निकाल रहे हैं।
तारीफन जो होता है ट्रांसपोर्ट सेक्टर का, इसके बारे में ज़िक्र होता है। ऐसे भी सरकार भी कोशिश करते हैं ये ट्रांसपोर्ट सेक्टर में कहीं ना कहीं पर भी ये सब्सिडी को धीरे धीरे निकालने के लिए। ऐसे ये तारीफन ट्रांसपोर्ट जो होता है, ये तारीफन ट्रांसपोर्ट सेक्टर का, ये बिल्कुल वैसा ही रहेगा। ऐसे मिनिस्टर अल्बर्ट युबिताना ये कही है, जो मिनिस्टर है ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन एंड टूरिज्म का। बीते हुए 20 फरवरी के 9 तारीख वहाँ पर द नेशनल असेंबली में बातचीत जो किया गया है, और तारीफन जो होता है ओपन बार फरफूर का, ये और महंगाई में नहीं होगा, यानी इसको और ऊंचा नहीं किया जाएगा। वही प्राइस में ये सभी काम होगा ओपन बार फरफूर के पास जैसे है। सरकार भी कही है कि जुलाई महीना तक इस साल इस सेक्टर को वे सब्सिडियर करेंगे, और उसके बाद वे भी सोच रही है, सरकार भी सोच रही है ये सब्सिडी को धीरे धीरे वहाँ से निकालने के लिए। लेकिन जुलाई महीना तक इस साल ये सब्सिडीज आगे जारी रहेगा ट्रांसपोर्ट सेक्टर के लिए। जो बस होल्डर्स होता है, जो है पार्टिकुलर लाइन बस होल्डर्स ऑर्गेनाइजेशन PLO के पास इस संगठन में, इन सभी को ब्रांच ऑफ सब्सिडी ज़रूर से दिया जाएगा जैसे था। ऐसे भी कहा जाता है कि 14,6 मिलियन SRD ये पैसा सरकार निकालने वाले है सब्सिडी के तौर पर। और जो बोट फरफूर होता है पानी पर, तो ये कहा गया है कि रुत पारामारिबो में सड़क के लिए जो जनता SRD पैसा भरते थे आने जाने के लिए, तो ये पैसा जो है ये तारीफ अभी तक लागू है और ऐसे आगे जारी होगा। सरकार भी बोट होल्डर्स के संगठन के साथ मिलकर बात जो किए है। फरहोखिंग को खासका आने वाले हैं, और ये भी चारों तरफ ये जो खबर फैलाया गया है, ये भी सब्सिडी का एक हिस्सा है जो सरकार धीरे धीरे अफवाह भी करते हैं। और ये फरहोखिंग जो है को खासका ये आने वाले हैं आने वाले समय में। ऐसे भी मिनिस्टर फॉर फिनेंसियन जो है स्टैनली रघुबर सिंह ये भी कहे थे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में DNR में, और ये फरवरी के 6 तारीख वे कहे थे। सरकार ये भी फैसला किया है कि दूसरा मॉडल के देखा जाए, दूसरा तरीका को ढूंढा जाए। ये सोशल स्वकरण जो होता है सामान लिविंग में कोई ना कोई तरीका से इन सभी का मदद भी करने के लिए। ऐसे भी डोरफूरिंग जो है एफिशिएंसी मात्रीगलन ABS का, तो इस सिलसिले में कहा गया है कि ये को खास का प्राइस जो है यानी खास बम इत्यादि जो होता है ये और दाम में और चढ़ेंगे और महंगा में लोगों को दिया जाएगा। ये 2 लिफ्टिंग्स रिपोर्ट जो है अर्नस्ट एंड यंग का पिछले साल देखा गया है, और रिपोर्ट जो है कमिसी द्वारका का जो ABS तारीफन कमिसी है, तो ये लोग भी ये स्ट्रोम तारीफन के बारे में जिक्र भी किए। और ऐसे खास बदरेफ ओखान ABS अपने तरफ से वहाँ से जो सरकार सोच रही है निकालने के लिए, और इन्हें स्टार्स ओली पावर कंपनी सूरीनाम के पास जोड़ने के लिए। ऐसे ABS का जो नुकसान ही होता है और आमदनी आएंगे और फ़ायदा होगा, और ये winstgevendheid ABS का फिर सामने नज़र आएंगे। ब्लॉक 58 में तेल पाया गया है, और ये अमेरिकान अपाची आपा कॉरपोरेशन ये भी ऑपरेटर टोटल एनर्जीज के साथ जो तेल निकाल रहे हैं और तेल के छानबीन करते हैं, तो सूरीनाम के जो किनारे है ये भी वहाँ पर जहाँ पर ब्लॉक 58 है वहाँ पर देखा गया है। जबकि बोर और स्ट्रोम टेस्ट किया गया तो तेल वहाँ पर पाया गया है सपाकारा साउथ ये पेटी में, और ये पेटी में तादाद जो है कम से कम 300 मिलियन फाटन तेल जो इनमें कम से कम है। आगे चलकर अंडरसुक इनमें आगे जारी होगा, और ये ब्लॉक 58 का ऑनडेकिंग जो किया गया है, तो लोग भी ये अनुभव लगाते हैं कि कम से कम 6,5 मिलियन फाटन रिवर ओली इनमें ज़रूर से है। टोटल एनर्जीज जो पहले ब्लॉक 58 के लिए अपने जवाब दिए थे, अब इनको फिर से मौका है इसके बारे में सोचने के लिए। और सुनने वालों, आपको भी मालूम है कि कांटोन खबाओ के सामने वहाँ पर जबकि एक प्रोजेक्टिल जो फेंका गया था, तो इस सिलसिले में लोगों को पकड़ा गया था, 4 फर्दाख्त को पकड़ा गया था। और ये भी ये कांटोन खरेख्त के सामने मॉन्सिन्योर वेल्फिंगस्ट्राट में जो सामान फेंका गया था, तो अंडरसुक पूछताछ करने के बाद ये लोगों को फिर से छोड़ा गया है। अंडरसुक जबकि किया गया था तो कुछ अनहोल्डिंग हुआ था, कुछ लोगों को पकड़ा गया था, और ये फैटन मटेरियल के अनुसार किया गया था।
बाद में पता चला है कि फिर से ये लोग बेकसूर है और इन सभी को फिर घर भेजा गया है। आपको मालूम है कि ब्रॉम्फिट्स पर 2 लोग जो थे जनवरी की 13 तारीख ये भी levensgevaarlijke projectielen जो है इसे फेंके हुए थे कांटोन खरेख के सामने वर्फिंगस्ट्राट में। पुलिसनेल onderzoek जो किया गया है तो देखा गया है 4 लोग को पकड़ा गया था और इन सभी के पूछताछ के बाद जबकि वे बेकसूर साबित हुए सभी को घर भेजा गया। लेकिन onderzoek अभी तक आगे जारी है असली मुजरिम तक पहुंचने के लिए। OAS ये भी सूरीनाम में थे। मेंशनरेchten कमीसी जो है 10 साल बाद फिर से सूरीनाम में आई है और ये इंटर-अमेरिकाanse कमीसी जो है rechten van de mens का और ये सूरीनाम में technische samenwerking और प्रमोसी bezoek के लिए जो आए हुए थे फरवरी के 8 तारीख तक। मकसद ये ख़ास वर्ग bezoek का यही था कि इस देश को भी ज़रूर से ये technische samenwerkingsmechanisme में बफॉर्डर करने के लिए और संगठन भी ज़रूर से अपने इंस्टीट्यूशनल versterking जो करते हैं ये mensenrechten नॉर्मन के सिलसिले में और ये statelijke और niet statelijke actoren के साथ इन पर नज़र रखते हुए ये bezoek जो था 10 साल बाद सूरीनाम में हुआ OAS के तरफ से और ये कमीसी जो आए थे 2013 में 10 साल पहले और ये bezoek फरवरी के 8 तारीख तक जो था सूरीनाम में। और ये भी थे सभी खबरें प्रोग्राम 7 दिन में आज शनिचर फरवरी के 11 तारीख के लिए। नमस्कार, खुदा हाफिज़।